हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के यहाँ पे 14 इम्पोर्टेंट अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों। ये सभी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी। बाकी की अपडेट्स यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट ही हैं, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ओके, फिर आपसे स्किप हो जाती तो फिर आपको ही मुश्किल होती है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देख लिया करो। ओके, चलिए दोस्तों, तो आज का जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो वो मैं आपसे पूछूंगा कि पीएमओ, वो आप जानते होंगे ना, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में न्यू जॉइंट सेक्रेटरी किन को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है मुझे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से बोल देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में किन को जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, तो वो आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है। पीएम ऑफिस बोलते हैं ऐसे शॉर्ट में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। ठीक है, तो उसका आंसर आपको बताना है। ठीक, चलिए दोस्तों, पहले अपडेट से शुरू करते हैं। तो ये रही 24 घंटों में आए कोरोना के 182 नए केस, 173 हुए ठीक। कांगड़ा में 62, हमीरपुर में 43, बिलासपुर में 28, मंडी में 21, ऊना में 13, शिमला में 8, कुल्लू में 3, सोलन में 2, चंबा में 2। और कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 2,21,113 और एक्टिव केस हैं 1,387। अब तक जो है 2,16,010 जो है ठीक हो चुके हैं। ओके, तो ये दोस्तों कोविड की ऑफिशियल अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही इंस्पायर मानक अवार्ड योजना के लिए अब 24 तक करें आवेदन। पहले दिया गया था 15 अक्टूबर तक का समय, अब बढ़ाया। योजना के तहत प्रत्येक स्कूल से ले सकते हैं 5 विद्यार्थी भाग। पंजीकरण करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों के विज्ञान अध्यापकों को दिया प्रशिक्षण। तो यहाँ पे प्रदेश भर में इंस्पायर मानक अवार्ड योजना वर्ष 2021-22 के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए यानी कि पंजीकरण के लिए अब जो है अंतिम तिथि 24 अक्टूबर कर दी गई है। पहले ही तिथि जो है 15 अक्टूबर थी और 15 अक्टूबर तक का यहाँ पे समय दिया गया था। और बहुत कम विद्यार्थियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था। अभी इसीलिए इन्होंने दोबारा से इसको बढ़ा दिया ताकि और विद्यार्थी भी इसमें रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कर सकें। ओके, विद्यार्थी इसके लिए पंजीकरण करें, इसके लिए वीरवार को सभी जिलों के विज्ञान अध्यापकों को प्रशिक्षण भी दिया गया है, जिसमें 6 जिलों को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओके, तो ये दोस्तों पूरा आप पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे जबकि योजना के तहत 27,000 विद्यार्थियों के आवेदन लिए जाने हैं और अभी तक जो है 2,662 विद्यार्थी ही इसके लिए अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, तो देख लो कितने ज़्यादा चाहिए हैं, बट अभी ज़्यादा छात्रों ने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया हुआ है। पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पीजी कोर्सों में कल्चरल कोटा में प्रवेश के लिए एचपीयू में 21 को होंगे ट्रायल। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीजी डिग्री और डिप्लोमा कोर्सों में नए सत्र में प्रवेश के लिए कल्चरल कोटा के तहत 23 सीटों पर प्रवेश के लिए ट्रायल की तिथि तय कर दी गई है। सभी टीचिंग विभागों ने के लिए जो है 21 अक्टूबर को अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में यह ट्रायल होंगे। डीएसडब्ल्यू कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार इस कोटा के तहत पात्र सभी विद्यार्थियों को सभी मूल प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे, जिसे एचपीयू के यूथ फेस्टिवल में दिए गए हैं। उन्हें अपने साथ जमा 10वीं स्नातक डिग्री कोर्स मूल हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ आवेदन फॉर्म की प्रति डाउनलोड कर लानी होगी। साथ ही उन्हें इन दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी ट्रायल में लानी होगी। ओके, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा क्लिनिकल साइकोलॉजी में प्रवेश के लिए उन्होंने आवेदन मांगे हैं दोस्तों। तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। अगर किसी ने आप अप्लाई करना हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और बात करते हैं यहाँ पे, तो 30 अक्टूबर दोस्तों इसलिए लास्ट डेट रखी गई है, तो 30 अक्टूबर से पहले आप इसके लिए अप्लाई कर दें। अच्छा, ये हाँ, एलएलएम वगैरह कोर्स भी इसी में है। और फीस की बात करें तो 1,000 रुपये सामान्य वर्ग के लिए, जबकि आरक्षित श्रेणी के लिए 500 रुपये यहाँ भी फीस आपकी लगेगी। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। मोहम्मद रफ़ीक बने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 26वें मुख्य न्यायाधीश। 26 मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। तो ये दोस्तों आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुका हूँ आपको, ये आप खुद भी देख सकते हो। आज इनको जो है पिछले कल शपथ दिला दी गई। ओके, 5 साल से पुराने केसों को चिन्हित कर किया जाएगा निस्तारित। तो ये यहाँ पे इनका कहना है।
ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए इंतजार में हज़ारों विद्यार्थी। दोस्तों इसके आगे सीयू की अपडेट है, इंपॉर्टेंट अपडेट है तो देख लेना। ओके, अनुपूरक परीक्षा में जमा 2 कक्षा पास करने वाले छात्र छात्रों को पोर्टल खुलने का इंतजार। कॉलेजों में प्रवेश के लिए चक्कर काट रहे छात्र, अनुमति के लिए भी भटक रहे हैं छात्र छात्राएं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कहा है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट और अनुपूरक परीक्षा देने के बाद पास हुए छात्र अब कॉलेजों में प्रवेश के लिए चक्कर काटने को मजबूर हैं। यूजी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल न खुलने से ऐसे हजारों छात्र परेशान हैं। इन्हें अब एडमिशन पोर्टल के खुलने का इंतजार है। राजधानी के राजीव गांधी महाविद्यालय, कोटशेरा और राजकीय अन्य महाविद्यालय में रोजाना ऐसे छात्र छात्राएं आकर पूछताछ कर रहे हैं। पोर्टल न खुलने पर ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय के कुलपति से अनुमति के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद ही उन्हें सीट की उपलब्धता होने पर दाखिला मिलता है। ऐसे मामले सिर्फ राजधानी शिमला के कॉलेजों में ही नहीं, पूरे प्रदेश में सामने आ रहे हैं। ओके, अनुमति के लिए भटक रहे हैं छात्र, तो यहाँ पे परमिशन के साथ ही जो है एडमिशन मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों पूरा आप यहाँ पे पढ़ लेना। फिलहाल यही आया है कि अभी तक पोर्टल नहीं खुला है एडमिशन के लिए, यूजी के लिए बात हो रही है यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। हमीरपुर कॉलेज में एमए हिंदी की सीटें बढ़ी, अब 40 विद्यार्थी ले सकेंगे प्रवेश। तो पूर्व में थी 30 सीटें, जिला सहित आसपास के विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमीरपुर महाविद्यालय स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में जो है 2021-22 सत्र के लिए एमए हिंदी में 10 सीटें और बढ़ गई हैं। इससे पूर्व हमीरपुर में 30 सीटें थी, जो कॉलेज प्रशासन के आग्रह पर प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने इस सत्र से बढ़ाकर 40 कर दी हैं। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 18 अक्टूबर तक कॉलेज की साइट पर आप जो है ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए कर सकते हो। इसके साथ बात करें दोस्तों, अब भोरंज कॉलेज में भी होगी पीजीडीसीए। तो भोरंज कॉलेज में कोर्स चलाने को मिली मंजूरी, पीजीडीसीए कोर्स के लिए 20 सीटें। तो राजकीय महाविद्यालय भोरंज में पीजीडीसीए कोर्स चलाने की मंजूरी मिल गई है और यहाँ पर जो है अभी पीजीडीसीए कोर्स आपका होगा। ठीक है, बाकी आप पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। 10वीं 12वीं बोर्ड के पहले टर्म की परीक्षा नवंबर में, सीबीएसई डेट शीट 18 को, दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च अप्रैल में। मेजर और माइनर विषयों के आधार पर होगी परीक्षा। कोरोना महामारी को देखते हुए विशेष आंकलन योजना के तहत परीक्षा को 2 टर्म में करवाया जा रहा है। सिलेबस भी तर्कपूर्ण बनाया गया है। ओके, तो ये आप देख सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 30 नवंबर और 5 दिसंबर को होगी विज्ञान मंथन परीक्षा। 6ठी से 11वीं तक विद्यार्थी ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। स्कूल लेवल पर हुई परीक्षा से स्टेट और नेशनल कैंप के लिए होगा छात्रों का चयन। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पेड सीटों पर भी पढ़ाई कर सकेंगे विद्यार्थी। तो प्रवेश के लिए 16 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे पात्र अभ्यर्थी, और यानी कि कल की तारीख तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उन्होंने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। ठीक है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में सीट ना मिलने वाले छात्रों को सीयू प्रशासन ने राहत दी है। अब पात्र अभ्यर्थी सीयू में पेड सीट के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए पात्र अभ्यर्थी 16 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, और अच्छा 16 अक्टूबर से कर सकेंगे अप्लाई, और बाकी क्या है 18 अक्टूबर तक। अच्छा 16 अक्टूबर से ऑनलाइन, 16 अक्टूबर दोस्तों इसके लिए ना आपको ऑफिशियल देखना पड़ेगा। ठीक है, 16 अक्टूबर से अप्लाई आवेदन मांगे हैं, और इस साइड लिखा है 16 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ओके, 16 से कर सकेंगे, तो फिर 18 अक्टूबर को सीयू प्रशासन की पहली सिलेक्शन लिस्ट जारी करेगा, जबकि 20 अक्टूबर को आपकी दस्तावेजों की जांच होगी। ओके, तो ये आप दोस्तों देख लेना। अच्छा, किस कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ जिन्होंने पीजी प्रोग्राम के तहत उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने सीयू प्रशासन की ओर से लिए गए एंट्रेंस टेस्ट को पास किया था, लेकिन उन्हें सीट नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो जिनको सीट नहीं मिल पाई है, एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम उन्होंने दिया था, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन होगा, उसके ऊपर आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में कल से मौसम खराब, 17 और 18 अक्टूबर के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 5वीं से 7वीं कक्षा कक्षाएं लगाने के आसार कम। तो दोस्तों ये शायद आपको कल भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट अपडेट, आईटीआई की रिक्त सीटों के लिए स्पोर्ट राउंड 18 अक्टूबर से होगा। ठीक है, तो आईटीआई ऊना की यहाँ पे बात हुई है, तो 18 अक्टूबर से इनका स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। एचपीयू की एमडी और एमएस आयुर्वेद की 18 अक्टूबर से होगी शुरू होंगी परीक्षाएं। ओके, तो यहाँ पे परीक्षा शेड्यूल वेबसाइट की, यानी कि जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा।
और आई थिंक मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दिया होगा। नेक्स्ट अपडेट है ये, बीडीएस की वार्षिक परीक्षाओं के लिए 21 अक्टूबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। तो एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर सकते हो 21 अक्टूबर, इसके लिए लास्ट डेट है बीडीएस के जितने भी छात्र हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ठीक है, सभी अपडेट्स मैंने आपको बता दी हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।